नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। हमारी टीम पहुंची मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गोपाचल पर्वत के। दुनिया के कोने कोने में बिखरी जैन संस्कृति को देखकर यह साबित होता है कि जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है। ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर जब वह जिंदगी की टीम पहुंची तो हमें खुशी और दुख दोनों की अनुभूति हुई। खुशी इस बात की थी कि हमें जैन धर्म की ऐतिहासिक धरोहर को देखने को मिला, और दुख इस बात का था कि सैकड़ों विशालकाय प्रतिमा को बर्बरता से खंडित कर दिया गया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ग्वालियर के विश्व प्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय सिद्ध क्षेत्र में, और इसे कहा जाता है गोपाचल पर्वत। कहा जाता है कि भगवान नेमिनाथ के शासन काल में इस सिद्ध क्षेत्र की स्थापना हुई थी। यहाँ मूर्तियों को स्थापित किया गया था, और यहाँ की जो विशालकाय जो मूर्तियाँ हैं उनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि हम साक्षात भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम दर्शन करते हैं इस अतिशय क्षेत्र में, इस सिद्ध क्षेत्र में, जहाँ आकर लाखों लोगों की ज़िंदगी बन जाती है। वाह जिंदगी। इतिहास बताते हैं कि गोपाचल पर्वत पर करीब सैकड़ों साल पहले इस भव्य तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया था। 1528 में मुगल शासक बाबर जब ग्वालियर आया तो जैन धर्म की प्रभावना को देखकर वह अचंभित रह गया और उसने सभी प्रतिमाओं को विध्वंस करने का आदेश दे दिया। यह प्रतिमाएं तब से इसी स्वरूप में हैं। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा इस परिसर को अपने संरक्षण में ले लिया गया है। यहाँ पर सारी प्रतिमाएं खंडित हैं और मात्र 1-2 प्रतिमाएं ही हैं जो पूजन के योग्य हैं। ग्वालियर का गोपाचल पर्वत विश्व में जैन धर्म की एक अनमोल धरोहर है। आप गोपाचल पर्वत के इतिहास और वर्तमान के बारे में बताइए। भगवान नेमिनाथ के शासन काल में यहाँ गोपाचल पर्वत से सुप्रतिष्ठित केवली भगवान का निर्माण हुआ, और उसी समय से ये प्रतिमाओं का यहाँ निर्माण होकर ये विशालकाय तीर्थ क्षेत्र बना। 1528 में यहाँ मुगल शासक बाबर आए थे, उनने ये प्रतिमाओं का विध्वंस करने का आदेश दिया। तभी से ये प्रतिमाएं और ये क्षेत्र अव्यवस्थित, असुरक्षित और असामाजिक तत्वों का डेरा यहाँ बन गया था, और अब यह फिर से एक अपना आकार और अपना स्वरूप लेता जा रहा है। वर्तमान के बारे में भी बताइए। वर्तमान में यहाँ भव्य जिनालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रतिमाएं ऊपर जो टूटी हैं या जो खंडित हो गई हैं उनको जो विध्वंस किया है उनको फिर से सर्जन करके तो इस देश के
लोगों को, पूरे विश्व को ये जैन धर्म का कितना प्राचीन और कितना बड़ा है ये बताने का प्रयास करना चाहते हैं। गोपाचल पर्वत विश्व प्रसिद्ध है, ये उस विश्व प्रसिद्ध क्यों है, इसके इतिहास के बारे में बताइए। पूरे ग्वालियर में जैन संस्कृति बिखरी हुई पड़ी हुई है। गोपाचल ग्वालियर किले का ऐतिहासिक किले का एक पार्ट है जो आउटसाइड है। इनसाइड ग्वालियर किले में भी बड़ी बड़ी विशाल जैन मूर्तियां हैं और मैं समझता हूं कि कम से कम 150 मूर्तियां तो गिन ली गई हैं। इस अतिशय क्षेत्र को पिछले कई सालों में संरक्षण दिया गया, इसको विश्व की एक धरोहर के रूप में सामने में लाया गया, किंतु आज भी इस मंदिर को संरक्षण की ज़रूरत है। यहाँ जो विशालकाय प्रतिमाएं हैं जिनको देखकर जहाँ हमें आध्यात्मिक भाव का महसूस होता है, वहीं कभी कभी मन में ये भी विचार आते हैं कि इस जैन सिद्ध क्षेत्र को एक विश्व के मानस स्थल पर लाने में क्या कहीं कोई कमी रह गई, ये हमें सोचना होगा। गोपाचल पर्वत के नीचे भी 2 जीर्ण मंदिरों का भी निर्माण किया गया है, जिनके दर्शन करके मन को अद्भुत शांति मिलती है। अगर आपने अभी तक इस पर्वत पर स्थित इस धरोहर के दर्शन नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से आप जैन धर्म की विरासत से अनभिज्ञ रह जाएंगे। आइए इस अनमोल धरोहर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाइए। अट्ठाईस अगस्त 2011 आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वाह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 5 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। जैन रत्न, इस शो के द्वारा देश की करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। संरक्षण, जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वाह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यह कोशिश, वाह जिंदगी के टीम की यह कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आपके शहर में, आपके आसपास, आपके लोकेलिटी में ऐसा कोई जैन मंदिर है जिस पे आप चाहते हैं कि हमारी टीम आए, फिल्म बनाए, या फिर ऐसी कोई मंदिर है जिसे संरक्षण की ज़रूरत हो, आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी हमारी पूरी टीम के साथ वहाँ पर आने में, उस पर फिल्म बनाने में और हमारे लाखों दर्शकों के सामने लाने में।
और इसके साथ ही साथ आप सभी से विदा लूंगी और जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि कुछ ऐसा कर जाइए अपनी ज़िंदगी में कि ना सिर्फ आप, ना सिर्फ आपका परिवार, पर आपके साथ साथ हज़ारों लोग बोल सके वाह जिंदगी।